नमस्कार। महर्षि याज्ञवल्क्य कृत याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के भाग 13 में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनके पाठ्यक्रमानुसार व्यवहार अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। हमने अब तक इस व्यवहार अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 12 भाग पढ़ लिए हैं, जिसके अंतर्गत साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, साक्षी प्रकरण, लेख्य प्रकरण और कुछ दिव्य प्रकरण के श्लोकों का हमने अध्ययन किया है। आज हम उन्हीं दिव्य प्रकरण के बचे हुए कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। दिव्य प्रकरण जब किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में या जिस व्यक्ति को कोई सजा के रूप में बुलाया जाता है तो उसे कुछ सजा दी जाती है, उसकी जांच की जाती है, वो दिव्य प्रकरण है। आओ देखें। श्लोक संख्या 11। तुलाधारण विद्वद्भिरभिर्युक्तस्तुलाश्रित प्रतिमान समीभूतो रेखां कृत्वावतारित। क्या कहा कि तुलाधारण विद्वद्भिः अभियुक्तः तुलाश्रित। तुलाधारण विद्वद्भिः यानी तौलने में जो निपुण विद्वान हैं, तौलने में निपुण जैसे स्वर्णकार आदि, उन व्यक्तियों से अभियुक्त तुलाश्रित, अभियुक्त को तुला पर चढ़ाकर तोलावे। इस दिव्य प्रकरण में एक दिव्य जांच में क्या करें कि तौलने में जो निपुण व्यक्ति हैं उन विद्वानों से अभियुक्त को तुला पर चढ़ाकर तोलावे। और समीभूतो प्रतिमानम रेखाम कृत्वा अवतारित। प्रतिमान का मतलब मिट्टी आदि, और उसके बराबर मिट्टी आदि वस्तु के बराबर रेखा बनाकर उसे तुला से उतार ले। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि जो तौल कार्य में सक्षम है जैसे स्वर्णकार आदि, उनसे यानी तुला धारण विद्वत भी जो तुला का धारण करने में या तुला को या तौल कार्य में सक्षम है, ऐसे स्वर्णकार आदि अभियुक्त है, तुलाश्रित है, उनसे अभियुक्त को तोलावे और उस अभियुक्त के बराबर मिट्टी आदि वस्तु के बराबर रेखा बनाकर उसे तुला पर से नीचे उतार दें, यानी उसके वजन के बराबर मिट्टी आदि ले लें। ये कहा। और क्या कहा? त्वं तुले सत्यधामासि पुरा दैवैर्विनिर्मिता तत्सत्यं वद कल्याणी संशयान्मा विमोचय। यद्यस्मि पापकृन्मातस्ततो मां त्वं मधोनय सुधश्चेद्गमयोर्ध्वं मां तुलामित्या अभिमंत्रयेत्। क्या कहा इन दो श्लोकों को में? श्लोक संख्या 101, 102 में क्या कहा? हे तुले, हे तुला, कि तुला की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुले, तुम सत्य धामासी, तुम सत्य के स्थान पर अर्थात सही गलत का निर्णय करने वाली हो। हे तुला, तुम सही और गलत का निर्णय करने वाली हो। पूरा देवी विनिर्मिता, प्राचीन काल में देवों के द्वारा तुम्हारी रचना की गई है। कल्याणी, हे कल्याणी, तत्सत्यम वद, तुम सत्य को कहो या प्रकट करो। संशयात् विमोचय, और मुझे इस संदेह से विमुक्त करो। माता, हे तुला माता, यदि पाप कृत अस्मि, यदि मैं पाप करने वाला हूँ, ततः माम त्वम अधनय, तो तुम मुझे नीचे ले आओ। इस तिला में बैठा हूँ मैं, तो मुझे आप नीचे ले आओ। शुद्धम चेत, और यदि मैं निर्दोष हूँ, माम ऊर्ध्वम गमय, तो मुझे ऊपर की ओर ले आओ। क्या तात्पर्य उसका? कि तुला से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि तुला पवित्र और सत्य का निर्धारण करने वाली होती है, वह सही और गलत का निर्णय करती है। तो तुला पर बैठने से पहले जिसका दिव्य किया जाना है वो व्यक्ति ऐसी तुला से प्रार्थना करे। ये था तुला प्रकरण। अब आगे देखते हैं घट विधि क्या होती है। आगे आया कहते हैं अग्नि दिव्य के बारे में क्या विचार है कि अग्नि दिव्य क्या कहा कि
करौ विमृदविर्हेर्लक्षयित्वा ततो न्यसेत् सप्त्वा स्वस्थस्य पत्राणि तावत् सूत्रेण वेष्टयेत्। क्या कहा? करौ यानी अग्नि का दिव्य करने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में करौ व्रीहे विमृदित धान मलवाकर हथेलियों पर, यानी धान मलवाकर हथेलियों पर, ततो लक्षयित्वा, लक्षयित्वा का मतलब व्रण आदि पर अलग तक रस से चिन्ह बनाकर, व्रण यानी घाव आदि पर कोई चिन्ह बनाकर अलग तक रस से चिन्ह करके, और क्या करे? सप्त अस्वस्थ पत्राणि निषेध, उसके ऊपर पीपल के 7 पत्ते रखें और तावत सूत्रेण वेष्टयेत्, उन्हें धागों से लपेट दें। क्या कहा इस दिव्य प्रकरण में? कि जिसका अग्नि का दिव्य किया जाना है। अब अग्नि दिव्य, जल दिव्य, अग्नि दिव्य, तुला दिव्य, विष दिव्य, ये प्रकार है अलग अलग उसके। तो उसमें जो अग्नि दिव्य है उसमें कहा कि अग्नि का दिव्य किया जा रहा है तो उसके हाथों में सर्वप्रथम धान मलवा देना चाहिए और घाव आदि जो अलग तक रस से चिन्ह बना देना चाहिए, यहाँ पर उसके घाव है। उसके ऊपर पीपल के पत्ते रखकर उन्हें 7 धागों से लपेट देना चाहिए। और क्या करना चाहिए इस प्रक्रिया में? त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि पावक साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे मम। हे अग्ने त्वं सर्वभूतानां अंतःचरसि, जो दिव्य करने वाला व्यक्ति है इस प्रकार से प्रार्थना करे कि हे अग्निदेव, तुम सभी प्राणियों के शरीर में विचरण करते हो। पावक, हे पवित्र करने वाले अग्निदेव। कवे, हे क्रांतदर्शी कवि, यानी अग्नि के पर्याय हैं पावक और कवे। पुण्य पापेभ्यो साक्षिवत्, तुम पुण्य और पाप के साक्षी होकर सत्यम ब्रूहि, सत्य को अर्थात सत्य को प्रकाशित करो। दिव्य करने वाला अग्निदेव को संबोधित करते हुए सत्य को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता है। आगे, तस्ये युक्तवतो लोहम 50 समम् अग्निवर्णं न्यसेत् पिंडम हस्तयोरुभयोरपि। अब उसकी परख की जा रही है। ऐसी प्रार्थना करने के बाद तस्य इति उक्तवतो, अग्नि का दिव्य करने वाला व्यक्ति ऐसा कहने के बाद, है ना, उभयो हस्तयो 50 पलिकम, दोनों हाथों पर 50 पल के बराबर, समम पिंडम अग्नि वर्ण निषेध, लोहे का पिंड अग्नि के समान लाल वर्ण का करके रख देवे। यानी जब दिव्य करने वाला व्यक्ति अग्नि से प्रार्थना कर ले, उसके बाद उसकी दोनों हथेलियों पर 50 पल तौल का लोहे जैसा, लोहे का पिंड जो कि अग्नि के समान लाल रंग का है, ऐसा करके रख देना चाहिए, उसकी परख हो जाएगी। अब क्या करते हैं इस अग्नि प्रकरण के बाद में कि शतमादाय सप्तैव मंडलानि शनैर्व्रजेत् षोडशाङ्कुलकं ज्ञेयं मंडलम तावदन्तरम्। स तम आदाय सप्तैव मंडलानि शनैः व्रजेत्, वह दिव्य करता उस तप्त लोह पिंड को लेकर के धीरे धीरे 7 मंडल तक चले। अब बताया एक मंडल की दूरी, षोडशांकुलकम, 16 अंगुलकम मंडलम तावद अनंतरम ज्ञेयम, एक मंडल 16 अंगुल के बराबर होता है और 2 मंडलों के बीच इतना ही अर्थात 16 अंगुल का अंतर रहता है। तात्पर्य क्या हुआ कि दिव्य करता उस तप्त लोह पिंड को हथेलियों पर रखकर शनै शनै धीरे धीरे 7 मंडल तक चले। और मंडल कितना होता है? 16 अंगुल का एक मंडल होता है और 2 मंडलों के बीच भी 16 अंगुल का अंतर होता है। तो उस लोह तप्त पिंड को
हाथ में लिए वो सने सले गमन करे। अब 7 मंडल पर चल गया तो फिर क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। मुक्त्वाग्निं मृदित व्रीहिरदग्ध शुद्धिमाप्नुयात् अंतरा पतिते पिंडे संदेहे वा पुनर्हरेत्। अग्निम मुक्त्वा व्रीहि मृदित अदग्ध शुद्धिम आपनुयात्। इसके पश्चात अग्नि को नीचे गिराकर फिर धान को हाथों में मले। यदि हाथ जले नहीं तो शुद्ध होता है, और अदग्ध शुद्धिम आपनुयात्, यदि नहीं जले हाथ तो शुद्धि होती है। संदेहे अंतरावा पतिते पिंडे पुनः हरेत्। यदि जलने के संदेह में लोह पिंड बीच में ही नीचे गिर जाए तो उसे पुनः उठा लें। तात्पर्य ये हुआ कि जब 7 मंडल तक लोह पिंड को हथेलियों पर चलने के बाद यदि हाथ नहीं जले तो व्यक्ति वो शुद्ध होता है, सच्चा होता है। यदि बीच में ही जलने के डर से लोह पिंड नीचे गिर जाए तो पुनः हाथ पर रखकर चल देना चाहिए। जब तक चलते रहे जब तक कि 7 मंडल का चक्र पूरा न हो जाए। ये थी अग्नि विधि। अब बताएं उदक विधि क्या है। इस दिव्य प्रकरण में उदक विधि। सत्येन माभिरक्षात्वं वरुणेत्यभिशाप्यकं नाभिदग्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरुजलं विशेत्। क्या कहा? वरुण, हे वरुण देव, त्वं सत्येन माम अभिरक्ष, तुम सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। हे वरुण देव, तुम सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। इति अभिशाप्यम, इस प्रकार का जल का आवाहन करके, नाभि ददनोदकस्थश्च, नाभि ददनो उदकस्थस्य, यानी नाभि प्रदेश तक जल में व्यक्ति की जांघों को पकड़कर, उरु नाभि ददनोदकस्थस्य, यानी नाभि प्रदेश तक जो जल में स्थित जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की उरु गृहीत्वा, जांघों को पकड़कर जलम विशेष, जल में डुबकी लगावे। यानी उदक जो विधि है दिव्य प्रकरण में, वो कहते हैं कि तुम हे वरुण देव, पहले प्रार्थना की जाए कि तुम मेरी रक्षा करो। इसके बाद नाभि प्रदेश तक जो जल में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति ऐसा जो नाभि प्रदेश है जिसके जल है आया हुआ, ऐसे व्यक्ति की उरु गृहीत्वा, जांघों को पकड़कर और जल में डुबकी लगावे। जलम विशेत, जल में डुबकी लगावे। और फिर समकालमिषुं मुक्तं मानिन्यो जवी नर गते तस्मिन्निमग्नाग्नं पश्येच्छुद्धिमाप्नुयात्। तस्मिन् निमग्न अंगम, ये क्या कहा? समकालम मुक्तम इषुम, दिव्य कर्ता जो डुबकी लगाने के समय ही छोड़े गए बाण को लाने के लिए एक दूसरा तेज दौड़ने वाला व्यक्ति जावे तो लौटने पर दिव्य करने वाला व्यक्ति डूबा हुआ शुद्ध होता है। क्या हुआ? समकालम, एक ही समय में, मुक्तम, छोड़े गए, इषुम यानी बाण को, आनीय, लाने के लिए, अन्यो जवी नर, अन्य तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, गते, जाए, तस्मिन, तब तक, निमग्न अंगम पश्येत, उस दिव्य कर्ता को जल में डूबा हुआ ही देखें, शुद्धिम आपनुयात्, शुद्धि प्राप्ति है। यानी जब वो जल में डूबा हुआ है तो उसकी शर्त क्या है कि जो समकालम मुक्तम इषुम, इषुम मतलब बाण, कि जब दिव्य कर्ता ने डुबकी लगाई उसी समय छोड़े गए बाण को लाने के लिए जवी नर को तेज दौड़ने वाला व्यक्ति जावे, तस्मिन निमग्न अंगम, दौड़ने वाला व्यक्ति जावे, और लौटने पर जो दिव्य करने वाला व्यक्ति है वो डूबा हुआ ही पावे, चेत शुद्धिम आपनुयात्, तो वह शुद्ध होता है। जब वो व्यक्ति दिव्य करने के लिए जल में डुबकी लगाता है तो उसी समय एक बाण छोड़ा जाए, और उस बाण को लाने के लिए जो व्यक्ति तीव्र गति से भागता जाए, और जब वो व्यक्ति बाण को लेकर वापस आए तब तक
दिव्य करने वाला व्यक्ति यदि पानी के अंदर डुबकी लगाया हुआ है, डूबा हुआ है, तो उस डूबे हुए व्यक्ति को शुद्ध माना जाए। ये इस उदक प्रकरण यानी उदक विधि को यहाँ स्पष्ट किया गया है।